हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है, मैं अपना नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। मेरे पास बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि आप अपना डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस था, स्टोरी है वो शेयर करूं। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, मेरा जो बेबी है वो नॉर्मल हुआ था और बेबी बॉय हुआ है। अभी वो 4th मंथ का हो गया, 4th मंथ में चल रहा है, 3 मंथ का कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हो, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं ऐसे अच्छे से बैठ के एक वीडियो शूट कर पाऊँ। और ये अभी सो गए थे दोनों, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। और अभी देखो ये हाथ हिला रहा है, अभी कभी भी ये रो सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं गई थी अपना रूटीन चेकअप के लिए 7 अक्टूबर को। उसके बाद और युवान हुआ है 8 अक्टूबर को। तो जब मैं गई थी रूटीन चेकअप के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने बोला कि आप 11 अक्टूबर को एडमिट हो जाना। और मेरी जो डेट थी वो थी 13 अक्टूबर। वैसे मुझे इस प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम रही है, बहुत ज़्यादा, तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और ये मेरा सेकंड बेबी था। फर्स्ट बेबी मेरा नॉर्मल ही हुआ था और ये भी नॉर्मल हुआ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर, क्योंकि पहले मुझे बेबी हो चुका है और मुझे पता है कि कितना पेन होता है, क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें थी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और फर्स्ट टाइम का जो मेरा बेबी होने वाला था जब, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी और सोची थी क्या होगा, कैसे होगा। और मुझे वेट था कि मुझे लेबर पेन क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कब बेबी होगा। बट मुझे जो पहला बेबी हुआ था उसके टाइम पे लेबर पेन नहीं हुआ, और सेकंड टाइम पे मुझे लेबर पेन हुआ था। तो हाँ, मैं बता दूँ, 7 तारीख को मैं गई थी रूटीन चेकअप के लिए। उसके बाद मैं घर आई, उन्होंने मुझे 11 अक्टूबर को बुलाया था। और उसी दिन मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी करवा चौथ के लिए, लेकिन क्योंकि उसके बाद फिर जाना नहीं हो पाता और डिलीवरी का भी कुछ पता नहीं था, तो इसलिए मम्मी ने कहा आज ये जो भी लेना है वो ले लो। तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो ले ली थी मैंने, कुछ ज़्यादा खास लिया नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि पता नहीं कैसे ही जाने वाला है। तो उसके बाद मैं घर आई और शाम के 8 बजे तक ठीक ठाक था सब कुछ। उसके बाद जैसे ही 9:30-10 का टाइम होगा, मुझे थोड़ा थोड़ा सा पेन होने लग गया था। और मुझे पता नहीं था कि लेबर पेन कैसा होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें पता थी कि किस टाइप का होता है। और घर पे भी सबसे पूछा हुआ था, दीदी से या भाभी से, जिसको भी बेबी हुए हैं उनको। और मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे पहले बेबी पे मुझे पेन्स नहीं आए थे। तो मैंने पूछा हुआ था, तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे दर्द होता था और एकदम से बंद हो जाता था, और एकदम से बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता था। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा और मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने कहा कि आज पूरा दिन ऐसा चलते फिरते हो गया, शायद थकान हो गई होगी, इसलिए मतलब थोड़ा सा रेस्ट करोगी ना तो ठीक हो जाएगा, आराम करो, लेट जाओ। तो फिर मैंने ठीक है, मैं लेटी रही और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। और मेरे हस्बैंड 11 ऐसा कुछ आते हैं, तो खाना पीना खाते 11:30-12 बज जाते। तो मैंने इनको बताया, उन्होंने भी यही बोला कि अगर ज़्यादा पेन होगा तो बताना, तो चलेंगे हॉस्पिटल। तो इस तरीके का ही मुझे पेन होता रहा और फिर थोड़ी सी स्पॉटिंग भी हुई मुझे। तो उस टाइम पे फिर मैंने मम्मी को बताया, मे बी 2 बज रहे होंगे तब, और दर्द थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था। तो और फिर मैंने दीदी को अपनी पूछा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा लेबर पेन ही है और तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मतलब हॉस्पिटल चली जाओ। तो उसके बाद हम मम्मी को मैंने बताया 2 या 2:30 बज रहे थे इस टाइम पे। फिर मम्मी आई, जब मुझे थोड़ी सी स्पॉटिंग्स हुई तो मुझे पता चल गया कि हाँ शायद यही है। और ये था मन में कि नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे, कोई नहीं। तो मम्मी ने बोला कि अभी इतना मतलब 2 बज रहे हैं, कहाँ ही जाएंगे, थोड़ा सा 4 बज जाए, 4-5 बजे के आसपास चलेंगे। तब तक वैसे मैंने अपना बैग वगैरह पैक पहले से ही कर रखा था हॉस्पिटल, और कुछ चीज़ें थी जो मम्मी को रखनी थी तो वो मम्मी ने तभी से ही कर ली। और मैं पूरी रात भर सोई नहीं थी, पूरी रात कैसे ही नींद आएगी क्योंकि दर्द हो रहा था। और खाना धोना किया, थोड़ी बहुत पैकिंग थी वो की।
और मैं नहा के गई थी। फिर कितने दिन बाद नहाना हो पाता है, इसलिए मम्मी ने कहा कि नहा के फिर आराम से चलते हैं। इतनी जल्दी होता नहीं है क्योंकि बहुत टाइम तक लेबर पेन रहते हैं, और घर पे रहो उतना अच्छा है। वहाँ जाके हॉस्पिटल में पहले से एडमिट हो जाओ ना, तो और लोगों को देख के ना बहुत ज़्यादा तो घबराहट होने लगती है, डर डर लगता है, क्योंकि सभी अलग अलग रिएक्ट करते हैं, इतना रोते हैं। और वैसे तो मुझे पता ही था कि क्या क्या होने वाला है। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे यहाँ से 8 बजे, क्योंकि फिर ये गाड़ी वगैरह लेके आए, और बैग वगैरह पैक कर रखा था तो वो साथ में लेके गए थे, क्योंकि पता नहीं था कुछ भी और वापस भी आ सकते थे। तो हम बैग लेके गए। उसके बाद वहाँ पे जाके दिखाया, डेट वगैरह देख के ना वो खुद से ही एडमिट कर लेते हैं। तो उन्होंने एडमिट का कर दिया और कैनुला वगैरह लगा दिया। एक चीज़ मेरे साथ सेम हुई थी दोनों बेबीज़ के टाइम पे, ये पता नहीं क्यों। जब भी मेरे यहाँ पे जब कैनुला लगाया ना, तो उसकी जो कैप होती है ना, एकदम से जैसी लगाया वैसे ही दोनों टाइम पे ऐसे सेम हुआ। वो गिर गई और डॉक्टर के हाथ से, और वो इधर उधर चली जाती, और इतना सारा ब्लड 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 निकल गया। और एक एक जैसी चीज़ें दोनों टाइम पे कैसे ही हो सकती हैं, बट ऐसा हुआ था। तो उसके बाद फिर हम गए ऊपर, और वहाँ लेबर रूम होता है एक जगह, और एक डिलीवरी रूम था। और मेरी जो डिलीवरी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी। और उसके बाद फिर वहाँ मैं गई। जो जिनको पेन होता है उनका अलग प्रोसेस होता होगा, जिनको नहीं होता उनका अलग होता है। तो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है आप सबसे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो फिर मैं वहाँ गई, और उधर जाके सबसे पहले मुझे एक बॉटल चढ़ाई, और बहुत डरी हुई थी मैं, क्योंकि पहले का मुझे पता है इतना दर्द होना, इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है उस टाइम पे। बस ऐसा लगता है कि भगवान हम मर जाए इससे अच्छा तो। लेकिन फिर उसके बाद हम उधर गए हॉस्पिटल में, बॉटल चढ़ाई एक मुझे, और भी बहुत सारे पेशेंट थे। तो फिर वो बीच बीच में ऐसे धड़कन चेक करते हैं बेबी की, सब कुछ ठीक है। हर चीज़ में डर लगता है। और मेरे बेबी के गले में नाल था, वैसे नॉर्मल डॉक्टर ने बोल रखा था हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही राउंड हो रखा था, फंसा हुआ था उसके। तो उसके बाद थोड़ा सा बॉटल लगते हुए मुझे 40 मिनट हुए होंगे, और मेरा जैसे ही मुझे बॉटल उन्होंने लगाई, तो उसके बाद ना पता है मुझे बहुत तेज वाला दर्द होने लग गया था। और उसके बाद ये सर्जी हो गए थे। 8 बजे हम हॉस्पिटल गए थे, और रात के 10 बजे से मुझे लेबर पेन था, तो 12-13 घंटे मैंने लेबर पेन सहा है। उसके बाद ये 12:30 बजे हो गया था। और मुझे ना बहुत ज़्यादा वेट था कि मुझे बेबी गर्ल हो जाए, और मैं चाहती थी यार मुझे ना लड़की चाहिए थी, कैसे भी करके कुछ भी करके। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता था ना कि मुझे लड़का ही होगा, क्योंकि ये होता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलती, तो ऐसा ही होता है। फिर फिर पता है पहला जो बेबी हुआ था उसमें मुझे पेन बहुत ज़्यादा हुआ, और मतलब पेन तो उतना ही हुआ, लेकिन जो टाइम होता है टाइम थोड़ा सा कम हो गया था। इसके टाइम पे जैसे ही उन्होंने बॉटल वगैरह लगाई, आधा घंटा या 40 मिनट में ये हो गया जल्दी से। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तेज, और उसके बाद ये जल्दी ही हो गया था। उसके बाद हमें जैसे पेन बेबी होने वाला होता है ना, तो डिलीवरी रूम में लेके जाते हैं, एक चेयर सी होती है उस पर लिटाते, और उसके बाद फिर ये हो गया था। और इसको जब दिखाया उन्होंने, तो फिर उन्होंने बोला बताओ क्या हुआ है तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए था बेबी, तो मैंने बोला बेबी गर्ल। तो उन्होंने बोला कि लड़का हुआ है तुम्हारे, देखो। उसके बाद इसे उधर लिटा दिया था, और फिर वहाँ पे बॉटल वगैरह चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रूम में। और मैं एक बात बताऊं, पेन मुझे इसके टाइम पे थोड़ा सा कम लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के टाइम पे हुई जब मैं प्रेगनेंसी में भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। उसके बाद जब ये हो गया था ना, तो जब मुझे बाहर लेके आए थे ना डॉक्टर, तो मुझसे मतलब डॉक्टर तो नहीं लेके आते, उधर और लोग होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, तो वो चेयर पे बिठा के लेके जाते हैं, और बेबी अंदर ही रहता है तब तक। तो जब मुझे लेके जा रहे थे, और फिर उसके बाद इतनी ठंड लगती है, मैं जब रूम में
बैठना क्या, मुझसे मैं ऐसे कांप रही थी और बिल्कुल मुझसे चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे शुरू से रही थी। मेरे बैक में पेन बहुत ज़्यादा रहा था और अभी भी मेरे होता है, मैं सीधे लेट नहीं पाती हूँ अभी भी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो उस टाइम पे मुझसे मतलब मुझे कोई पकड़ रहा था तब मैं उठ पा रही थी। बहुत टाइम लग गया मुझे ऊपर बेड पे बैठने में। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। बहुत कुछ झेलना पड़ता है माँ को, और मेरे लिए ये नया नहीं था, ये मुझे पता था कि इतना कुछ होगा। और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं अब दूसरा बेबी सोचूं। और वैसे 2 बेबी ठीक है, बस मैं चाहती थी कि मुझे बेबी गर्ल हो जाए और बेबी बॉय हो गया, लेकिन ठीक है जो भी हुआ। और खुश हूँ मैं यार, जो भी भगवान देते हैं ना हमें, वो सोच समझ के देते हैं। शायद हम इस लायक नहीं होंगे कि एक लड़की की परवरिश कर पाते, उसको अच्छा फ्यूचर देते, उसको बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे पता है अगर मेरी बेटी होती मैं उसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती, अपने बेटे से भी ज़्यादा। और उसको मैं सारी चीज़ें देती, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती, बहुत सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस पहनाती, जो मैंने नहीं किया ना वो सब मैं उसको करवाती, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको ही मैं लड़की के कपड़े पहना दिया करूँगी, कुछ टाइम के लिए मेरा शौक पूरा हो जाएगा। ये होता है ना, तो इतना पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये कब हो जाए और हम इस दर्द से हमें थोड़ी सी राहत मिले। उसके बाद जब बेबी हो जाता है इतना आपको अच्छा लगेगा। और जब बेबी हो गया तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके बाद जब बेबी हो गया तो इतना अच्छा लगता है। और जब बेबी को देखते हैं ना तो हम अपना सारा दर्द है वो भूल जाते हैं। उसको देख के एक अलग सी खुशी मिलती है और इतना अच्छा लगता है कि चलो अब ठीक है, हो गया सब कुछ। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, जो भी न्यू मॉम है और फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये रहता है कि हमें कोई बताने वाला हो, बहुत ज़्यादा हमें टेंशन भी होती है और सोच सोच के हम पागल होते रहते हैं कि क्या होगा, कितना हमें पेन होगा, कोई बताए। कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो यही कहूँगी बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए पहले से ही सोच के रखो कि हाँ, आप सोचोगे कि हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़े, लेकिन बेबी चाहिए कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इतना प्यारा सा बेबी ऐसे ही नहीं मिल जाता, बहुत कुछ चीज़ें हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो बस यही था, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।